हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर अंग्रेजी की क्लास में यानी अंग्रेजी की साइड में आज हम यहां पे एडजेक्टिव को लेकर आए हैं। तो एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव के यानी एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसके लिए होता है, एडजेक्टिव की परिभाषा और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे पूर्णतः हमने चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पर हमने बताया था अगले वीडियो में आपको यानी नेक्स्ट डे आपको एडजेक्टिव में हम आपको डिग्री बताने वाले हैं। डिग्री को हिंदी में कहते हैं अवस्था, है ना। डिग्री को हिंदी में कहते हैं अवस्था। और एडजेक्टिव में जो डिग्री बताई गई है आपकी वो 3 होती हैं। एडजेक्टिव में डिग्रियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, एक हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारा होता है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से हमारी डिग्रियां होती हैं, ठीक। यानी 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक अवस्था, सकारात्मक अवस्था, और इसको कहा जाता है तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था। फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में इसको कहते हैं हम उत्तमावस्था, उत्तमा अवस्था, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पे डिग्री जो बताई गई 3, यानी एडजेक्टिव में डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, अर्थात सकारात्मक, तुलनात्मक अवस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है यानी इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में जब बताया जाता है तो वह सामान्यतः हमारी पॉजिटिव डिग्री में, यानी कोई भी व्यक्ति वस्तु जो भी होगा उसके गुण या दोष के बारे में जो भी चीजें हम बताएंगे वो एक क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे हम यहीं पर लिख दें कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक, राम इज अ गुड बॉय। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे गुड जो है वह आपका पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक। इस तरह से तो राम इज अ गुड बॉय। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव डिग्री में एक ही व्यक्ति या वस्तु होंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा आपका, इसमें किसी 2 व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की जो होगी तुलना की जाएगी। यानी यहां पर कम से कम एक, यानी यहां पे एक व्यक्ति होंगे, यहां पे 2 व्यक्ति होंगे, और यहां पर 2 से अधिक 2+ होंगे, ठीक। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, 2 व्यक्ति या वस्तु होंगे तो उसके गुण या दोष की क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। तो यही क्या होगा आपका कंपैरेटिव। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं कि राम इज बेटर, राम इज बेटर देन श्याम, ठीक, राम इज बेटर देन श्याम। तो यहां पे बेटर आपका क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस वाइज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पे तुलना किया, ठीक। आगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री होता है किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को, यानी उस समुदाय में उपस्थित सभी व्यक्ति के गुण या दोष से क्या किया जाता है, उससे सर्वोत्तम बताया जाता है। यानी कहने का मतलब, समुदाय का मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्लास है, ठीक, और उस क्लास में राम एक ऐसा लड़का है जो उस क्लास में उपस्थित सभी बच्चों से वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, ठीक। यानी उसके गुण या दोष को क्या बताया जाएगा, सर्वोत्तम बताया जाएगा। यानी यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, इन हिज क्लास। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, और अगला सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो इस तरह से तो रहा हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसमें पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है और पॉजिटिव से ही कैसे
सुपरलेटिव बदला जाता है। इसको हम देखेंगे, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो अब इसको उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा। अब हम इसको इरेज करके यानी यहाँ पे पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव चेंज करेंगे। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम रूल्स जो होंगे उसको हम ऐसे ही बताएंगे और सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा बस। यहाँ पे यानी रूल्स भी बताएंगे बट नोट डाउन नहीं करेंगे हम उसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक, यहां पे P होगा यानी P से पॉजिटिव, C से कॉम्परेटिव और S से सुपरलेटिव। एक नियम आपका ये होगा कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्रियां होंगी जिनके अंत में हम ER लगा देंगे तो कॉम्परेटिव, और EST जोड़ देंगे तो आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, यानी कुछ डिग्रियां ऐसी होंगी, यानी पॉजिटिव डिग्रियां ऐसी होंगी जिनके अंत में ER लगा देने से वो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका कॉम्परेटिव हो जाएगा, EST जोड़ने से सुपरलेटिव। जैसे हम यहां पे लिख दें ग्रेट, है ना, ग्रेट। अब इसको कॉम्परेटिव के लिए क्या करेंगे, आप ER लगा दीजिए और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और सुपरलेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ठीक, ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट और भी कोई एग्जांपल, जैसे टाल हमने ले लिया ना, टाल है, टाल का इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, इसी में हम ER जोड़ देंगे कॉम्परेटिव बन जाएगा, और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कॉम्परेटिव क्या हो जाएगी, टालर हो जाएगी, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, टालेस्ट हो जाएगा। ठीक, टालेस्ट। बस इस तरह से तो एक एक दो एग्जांपल हम देखते हुए चलेंगे, पर यहां पर ध्यान रहे डिग्रियां ही हो, सॉरी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। आगे अगला रूल ये कहता है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर ई हो, यानी ऐसी पॉजिटिव डिग्री आ जाए जिसके अंत में ई हो, तो उसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए केवल आर जोड़ दीजिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एसटी जोड़ दीजिए। कहने का मतलब समझ गए होंगे। यानी एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड लीजिए, जैसे मान लीजिए हम दे दिए एबल, है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसके अंत में क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंत में देख रूल्स को जरूर फॉलो कराइएगा। जो भी वर्ड दे उसको चेंज करने के लिए आपके माइंड में तुरंत नियम आना चाहिए। ठीक, तो एबल हो गया ना। अब देखिए इसके अंत में ई है ना, तो इसको कॉम्परेटिव के लिए इसी में आर जोड़ दीजिए, और सुपरलेटिव के लिए एसटी जोड़ दीजिए, बस हो गया। यानी इसका मतलब इसकी कॉम्परेटिव क्या हो जाएगी, एबलर, है ना, एबलर। और फिर इसके बाद इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, एबलेस्ट। ठीक, एबलेस्ट, समझ गए होंगे। अब ध्यान रहे यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आप कह दीजिए सर यहाँ पे राइट की इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, है ना, सॉरी राइट की कॉम्परेटिव, तो आप कहेंगे राइटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसके अंत में ही है तो आर लगा दीजिए। तो ये क्या है, ये सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि जो राइट वर्ड है यह क्या है, एक वर्ब है, और जब राइटर कर देंगे तो यह एक नाउन हो जाएगा, अर्थात ये गलत है आपका। कहने का मतलब जो एडजेक्टिव चेंज होगा ना, तो जो यानी जो कॉम्परेटिव करेंगे, सुपरलेटिव है तो चाहे कॉम्परेटिव हो चाहे सुपरलेटिव है, तो वो एडजेक्टिव के ही कैटेगरी में है ना। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव में रहेगा तो एडजेक्टिव में ही होगा, और नहीं तो समझिए एक वर्ब हो गया, दूसरा अगला चेंज करेंगे नाउन हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक, ये तरीका नहीं होगा। कहने का मतलब जो रूल्स फॉलो होंगे वह केवल एडजेक्टिव के लिए ही होंगे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट वर्ड नहीं होगा। और भी ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होंगे जिनके अंत में ई आए, तो आप कॉम्परेटिव के लिए क्या करेंगे, उसके अंत में आर लगा दीजिए, और सुपरलेटिव के लिए एसटी जोड़ दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट रूल ये हमें कहता है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में, नियम ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसको कॉम्परेटिव में बदलने के लिए वाई के स्थान पर, अर्थात वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर कॉम्परेटिव के लिए आई ई आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव के लिए
IEST जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, यानी मान लीजिए जैसे कोई वर्ड है बिजी, है ना, बिजी वर्ड है, ठीक, तो बिजी हो गया। अब इसके अंत में देखिए वाई है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाई को हटाएंगे और फिर उसके बाद यहां पर कॉम्परेटिव के लिए IER और सुपरलेटिव के लिए IEST जोड़ देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, बीजियर, यानी बीजियर, फिर उसके बाद बीजिएस्ट, बीजिएस्ट। ठीक, समझ गए होंगे। कोई और वर्ड देखिए, जैसे हैवी होता है ना, हैवी, HEAVY, हैवी, है ना, तो इसके अंत में क्या है, वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको हटा दीजिए। एडजेक्टिव जो होगा ध्यान दीजिएगा, वह हमेशा कैसे प्रश्न का उत्तर देगा। हैवी, मान लीजिए कोई भी चीजें हैं, हैवी है, ठीक, कैसी है, हैवी है, एक सटीक जवाब आपको मिलेगा। तो यानी एडजेक्टिव जो होगा वह हमेशा कैसे प्रश्न का जवाब देगा, हैवी। फिर इसके बाद अब यहां पे हमने देखा हैवी, और इसको कॉम्परेटिव के लिए IER जोड़ दीजिए और सुपरलेटिव के लिए IEST जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा हमारा क्या, हैवियर, हैवियर, हैविएस्ट। ठीक, ये हो गया। अर्ली जैसे एक वर्ड होता है, अर्ली, है ना, अर्ली हो गया, तो इसको वाई हटा दीजिए, कॉम्परेटिव के लिए IER और सुपरलेटिव के लिए IEST, तो हो गया आपका क्या, सॉरी, हो गया आपका अर्लियर, अर्लियर, अर्लीस्ट। बस इस तरह से होता है हमारी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ठीक, तो यहाँ पे और भी एक आध दो रूल्स होंगे, इसको आप चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, चलिए हम अब इसको आगे इरेज करके अब आगे बताते हैं अगले जो रूल्स होंगे। चलिए, अगला रूल्स ये हमें कहता है कि कुछ ऐसे जो अधिकतर 3 लेटर के वर्ड होंगे, यानी ऐसे 3 लेटर के एडजेक्टिव होंगे जिनको कॉम्परेटिव बनाने के लिए उनके अंतिम लेटर को, यानी उनके अंतिम जो अक्षर होगा यानी लेटर होगा, उसको आप डबल कर दीजिए और कॉम्परेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए उसी में EST जोड़ दीजिए। जैसे हमने कहा फैट, है ना, या फैटी, फैट है, ये 3 लेटर हैं, इसको क्या करिए, इसको डबल कर दीजिए, डबल हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद कॉम्परेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST। बस हो गया। कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फैट, फैटर हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, फैटेस्ट हो जाएगा, फैटेस्ट। ठीक, और भी कोई वर्ड है, जैसे बिग होता है ना, बिग, बिग माने बड़ा, कैसा, बड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप डबल कर देंगे, है ना, डबल करने के बाद कॉम्परेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST, यानी आपका क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, विगर हो जाएगा। फिर उसके बाद बिगेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो इस तरह से हमारा डिग्री आपकी चेंज की जाती है। अगला इसमें ये रूल्स है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 लेटर के अधिकतर वर्ड होंगे, जो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसके अंतिम लेटर को क्या करेंगे, आप डबल कर देंगे, और कॉम्परेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST। ठीक, रूल समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट रील में देखते हैं कि यदि कोई ऐसे एडजेक्टिव हो जो डबल सिलेबल वाले वर्ड हो, ठीक, डबल सिलेबल, इसको आप समझिएगा पहले, डबल सिलेबल, डबल सिलेबल वर्ड का मतलब होता है आप उसको थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हो, यानी होगा एक ही शब्द, लेकिन उसको क्या करेंगे आप, थोड़ा उसमें जैसे लगता है कि ठहराव आ जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट ना, या फिर आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल, हैंडसम ना, तो पहले यहां पे हम शब्द को लिखते हैं, जैसे लिख सकते हैं, जैसे बता सकते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक, देखिए यहां पे इंटेलिजेंट, ये इंटेली एक हो गया, जेंट अलग हो गया, यानी पढ़ने में लग रहा है कि 2 शब्द हैं, नहीं, इसी को कहा जाता है डबल सिलेबल वर्ड, डबल सिलेबल वर्ड। ठीक,
तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जब ऐसे शब्द हो तो उसको कॉम्परेटिव के लिए क्या करेंगे, उसी शब्द से पहले मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव के लिए उसी शब्द से पहले मोस्ट लगा देंगे। यानी कहने का मतलब ये, अब इसकी कॉम्परेटिव हो जाएगी हमारी मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ये रहा। और भी कोई वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल होता है ना, VEAUTIFUL, ब्यूटीफुल ना, तो ब्यूटी अलग फुल अलग, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इस तरह से, ठीक। तो ये रहा हमारा इस तरह से। अगला अगला रूल्स ये हमें कहता है, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे इसमें, एक्टिव भी आएगा और हैंडसम वगैरह ना, जो पढ़ने में लगे आपके आगे। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनको बदलने का कोई विशेष नियम ही नहीं होता है। कहने का मतलब उनके वे एक बेढंगे तरीके से बदले जाते हैं, यानी उनकी डिग्रियां अलग तरीके से बदल दी जाती हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे गुड, है ना, इसका कोई विशेष नियम नहीं है, गुड लिख दिए और यहाँ पे आप कॉम्परेटिव में बेटर लिख दिए और सुपरलेटिव में बेस्ट लिख दीजिए, ठीक। तो ये आपका, इसका कोई बदलने का विशेष नियम नहीं है। और यहाँ पे जैसे मच होता है, मच हो गया, मच को मोर भी कर सकते हैं, है ना, इसकी कॉम्परेटिव, और इसकी सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है, ठीक। और भी कोई वर्ड है, जैसे जैसे हमारा होता है बैड, है ना, बैड हो गया, अब इसकी कॉम्परेटिव क्या होगी, वर्स, बैड, वर्स और वर्स्ट। ये तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्परेटिव किस तरह से बदला जाता है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। ये वर्ड आपको बदलने के नियम आपके पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके मान लीजिए 9 to 12, 9 to 10th तक तो है, लेकिन जब हम इंटर में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ऐसे सेंटेंस को देख करके, सॉरी ऐसे वर्ड को देख करके बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस वाइज वहां पे डिग्री पूछा जाता है। एक मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको एक आध सेंटेंस भी हम बता देते हैं कि कैसे पूछा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। नियम को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नियम आप वीडियो को थोड़ा स्लो चला करके जो हमने नियम बोला है उसको आप लिखने के बाद ही इन सभी एग्जाम्पल्स को लिखिएगा, ताकि आपके नियम के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी क्लियर रहे, है ना। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे, इससे पहले एक दिन हम मिनी जीएस में पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ देश हम राजधानी बताए थे, तो वहां पे अफ्रीका में आपको बताया गया था ना कि इतने देश होते हैं, यानी 55 कुल देश होते हैं, जिसमें 6 द्वीपीय देश और 49 स्थल अवरुद्ध, है ना। लेकिन वहां पे हमने ये बताया था कि अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये गलत है, उसके लिए हम सॉरी। जो आपका लैंड लॉक सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है ना, स्थल अवरुद्ध, वह आपका है विश्व में कजाकिस्तान, ठीक। उसको याद रखिएगा, वहां पे थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया था, तो ऐसे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। छोड़िए उन सब बातों को, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कि डिग्रियों के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इसी में ही हम, ये तो नॉर्मल डिग्रियों को बदलने का तरीका है, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाएंगे तब आपको वहां पर सेंटेंस वाइज भी आपको डिग्री चेंज करने के लिए बताया जाएगा। अब डिग्री कैसे सेंटेंस वाइज में चेंज होती है उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कोई सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव डिग्री में, एक सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव डिग्री में और दिया है कि राम इज एज टाल एज श्याम, बस इतना छोटा सा सेंटेंस, राम इज एज टाल एज श्याम। यहां पर जो सेंटेंस में
डिग्री को चेंज करने के लिए होता है। तो सेंटेंस में डिग्री तो चेंज हो जाएगी, सेंटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं बदलता। अर्थात जो सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में है तो वो आपकी कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी, बट नॉट चेंज दियर मीनिंग। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसको आप चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्याम, श्याम इज नॉट taller than राम। ये कैसे होता है, इसके नियम होते हैं कि कैसे ये हो जाता है। यहाँ पे नाट नहीं है, नाट हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों की मीनिंग एक ही है। राम इज एज टाल एज श्याम, यानी राम उतना लंबा है जितना कि श्याम, और यहाँ पे श्याम इज नॉट टालर देन राम, अर्थात श्याम राम से ज्यादा लंबा नहीं है, अर्थात दोनों ही इक्वल हैं। ये आपका कैसे हो जाता है, इसके नियम होते हैं कि अब जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री निगेटिव में हो जाती है, यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में। तो इस तरह से इसके बदलने के रूल्स होते हैं। तो जहां तक हमने इसमें एडजेक्टिव में हमने जो भी चीजें महत्वपूर्ण थी उसको हम पढ़ लिए हैं। अभी इसमें डिग्री आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जहां पर हम वॉइस को भी पढ़ेंगे, उसी में ही हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को भी पढ़ेंगे, और वहीं पर हम इसको यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्री को भी पढ़ने वाले होंगे। ठीक, तो उम्मीद है यह आपका डिग्री का जो भी हमने टॉपिक पर डिस्कस किया आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर हम अभी डिग्री को कंप्लीटली यहाँ पे चर्चा ना करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही अब जो सेंटेंस टाइप किसके जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम उसको चर्चाएं करेंगे। ठीक, इसीलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे एडजेक्टिव आपका खत्म होता है, फिर इसके बाद हम एडवर्ब को लेकर आएंगे। अब इसके बाद फिर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन मान के चलिए 1 या 2 दिन वो भी चलेगा। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन 2 दिन कम से कम चलेंगे, और इंटरजेक्शन में विशेष कुछ नहीं। फिर इसके जस्ट बाद हम नरेशन को लेकर आएंगे। ठीक, तो नरेशन में एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है जिसमें हम केवल नरेशन के बेस पर ही चर्चा करेंगे कि नरेशन किस तरह से, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जहां जहां पर परिवर्तन होता है सिर्फ उसी पर ही बातें होंगी। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।